कहते हैं हर युग का एक आरंभ होता है और एक अंत भी। त्रेता और द्वापर के बाद अब कलयुग अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, परंतु अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसे कलयुग का स्वर्ण काल कहा गया है, जो 10,000 वर्षों तक चलेगा। लेकिन भविष्य मल्लिका ग्रंथ चेतावनी देता है कि कलयुग की आयु केवल 5,000 वर्ष है, यानी अंत अब बहुत निकट है। इस स्वर्ण काल के बाद जो समय आएगा उसी को शास्त्रों में नाम दिया गया है घोर कलयुग। भविष्य मल्लिका में लिखा है कलयुग का अंत जगन्नाथपुरी मंदिर से शुरू होगा। जब भगवान की रथ यात्रा रुक जाएगी, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे और कोई भी उन्हें खोल नहीं पाएगा। तब जान लेना प्रलय आरंभ हो चुका है। आकाश से अम्लीय वर्षा बरसेगी, धरती जल जाएगी, कोई अन्न नहीं उगेगा, भूख इतनी बढ़ेगी कि इंसान का मांस खाने लगेगा। हर ओर चीखें, आग और अंधकार फैलेगा। शास्त्रों में कहा गया है जब अधर्म चरम पर होगा तब 8 वर्ष की बालिकाएं गर्भवती हो जाएंगी, 12 वर्ष का बालक दादा बन जाएगा। मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। गायें दूध देना बंद कर देंगी, नाखून और बाल असामान्य गति से बढ़ेंगे, समय अत्यधिक तेजी से चलने लगेगा, जल और अन्न में विष फैल जाएगा। जब यह सब होगा तब कोई भी यह न कह पाएगा कि वह सुरक्षित है। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कलयुग में पुत्र पिता का आज्ञाकारी नहीं रहेगा, धर्म के नाम पर व्यापार होगा और झूठ बोलना सामान्य बात बन जाएगी। लोग लोभ, काम और हिंसा में डूब जाएंगे। संत और साधु भौतिक सुखों में उलझ जाएंगे। मंदिर दिखने को रह जाएंगे, लेकिन उनमें भक्ति नहीं बचेगी। लेकिन तब धरती पर छिपे 7 चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, अश्वत्थामा और राजा बलि धर्म की रक्षा के लिए एकत्र होंगे। उनका एक साथ आना कल के अवतार के आगमन का संकेत होगा। कुछ भविष्यवाणियां और ग्रंथ कहते हैं जब एक साथ 12 सूरज आकाश में उगेंगे तो पृथ्वी जल उठेगी, समुद्र सूख जाएंगे और आकाश लाल हो जाएगा। यही होगा वह क्षण जब धरती का संतुलन टूट जाएगा। तब भगवान विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में दिव्य तलवार लिए। वे केवल 3 दिनों में अधर्म का अंत कर देंगे। उनकी तलवार की चमक से अंधकार मिट जाएगा और हर अधर्मी का विनाश होगा। कल्कि के कार्य के बाद लगातार 12 वर्षों तक वर्षा होगी, धरती शुद्ध होगी, गंगा फिर से बहने लगेगी और एक नए सतयुग का आरंभ होगा। जगन्नाथ मंदिर के द्वार जब मौन हो जाएंगे तो जान लेना कलयुग का अंतिम सूर्य उग चुका है। समय रुक जाएगा और सतयुग फिर लौट आएगा। श्री कृष्ण ने भागवत में खुद कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपने रूप से अवतरित होता हूँ, साधुओं की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए युग युग में।